चलिए, आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है सोने से सोने के आभूषण या ज्वेलरी तैयार करना, यानी ज्वेलरी मेकिंग का मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जनरल हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जनरल पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज के ऊपर। कई मामले में पाया है कि जब ज्वेलरी परचेस कस्टमर करता है तो उनको कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज की कमी होती है। तो फर्स्ट ऑफ हमारा ये कहना है कि आप एक कैलकुलेशन पर खरे उतरिए। यदि आप खुद परचेस कर रहे हैं ज्वेलरी तो उस समय कुछ बेसिक कैलकुलेशन आप करके देखिए, जिससे कहीं ना कहीं एक जो ठगी वाला मामला होता है, क्योंकि कई लोग इसमें जब कस्टमर को नॉलेज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं वसूल लेते हैं। कई मामलों में हमने पाया कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उनका कहना है कि हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसमें होती है और इसलिए वो जो बता दे वो सही है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है और बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ तो ये कि जब ज्वेलरी परचेज करने जा रहे हैं तो भाव क्या है उस पर पर्टिकुलरली फोकस होना चाहिए। और उसका सीधा सा फंडा है कि हम जब रेट की बात करते हैं, ज्वेलरी या सोने के भाव की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम नेट पर भी यदि सर्च करेंगे, जैसे वर्तमान का जो सोने का रेट है वो है 5,680 रुपये, ठीक है, प्रति ग्राम। ठीक है, ये प्रति ग्राम रेट है। ठीक है। अब यदि तोले की बात करें तो तोले का क्या होगा? तो वैसे तो एक तोला इक्वल 11.66 ग्राम ये होता है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में 10 ग्राम प्रति तोला मान लिया जाता है। यानी जो कैलकुलेशन किया जाता है वो ये मान लिया कि एक तोले में 10 ग्राम है, इस आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर 56,800 प्रति ग्राम का रेट, प्रति 10 ग्राम का रेट होता है। ठीक है, तो यही लेकर हमें चलना है। अब जब हम ज्वेलरी परचेस करते हैं तो यहाँ पर जो शॉप वाले हैं, ज्वेलरी शॉप वाले, वो कहीं ना कहीं, सभी का नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं यहाँ पर ये सा होता है, ये पाया गया है कि जो सोने का रेट है वो लगाते हैं 56,800। जैसे कि आपने 10 ग्राम सोना लिया तो ये इंटू कर दिया जाएगा 56,800 से। तो फर्स्ट ऑफ इसमें एक ये बात समझनी है कि जो हम ज्वेलरी ले रहे हैं वो कितने कैरेट के हैं। तो वो होता है 22 कैरेट, और ये जो रेट आज का दिखा रहा है ये 24 कैरेट का है। असल में 24 कैरेट जो है कि वो शुद्ध सोना है। ठीक है। जब ज्वेलरी में उसको कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें कुछ अलूनी मिक्स किया जाता है। अलूनी मिक्स में कॉपर, एल्यूमिनियम, इस प्रकार की धातु आती है, वो धातु को से उसको ज्वेलरी को तैयार करते समय उसमें टाँके लगाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टाँका। ठीक है। तो हमारी जो ज्वेलरी होती है इसमें, ये ज्वेलरी होती है 22 कैरेट, 22 कैरेट भी होती है, 20 कैरेट भी होती है, 18 कैरेट भी होती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का वो 22 कैरेट का, 22 कैरेट यानी 91.6 हॉलमार्क इस पर लगा होता है। यानी इसमें सोना का जो प्रतिशत है वो 91.6 होता है, जो राउंड फिगर में 92 कैलकुलेट होता है, पर असल में तो 91.6 इसमें सोना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट है वो लगाया जाता है 56,800, यानी 56,000। अब जो भी रेट रहेगा, जब भी आप देख रहे हो उस दिन का रेट आप नेट पर सर्च कर लीजिए वो, लेकिन वो रेट है 24 कैरेट का। और 20 आपको जो ज्वेलरी मिल रही है वो 22 कैरेट मिल रही है। तो यहाँ पर ठगी का शिकार कैसे होते हैं कि यदि आपको रेट यहाँ पर दिया गया है कि आज का रेट क्या है, तो आपको रेट दिया गया है 56,000 का। ठीक है, सॉरी, 56,800। जबकि जो 22 कैरेट है इसका लगभग लगभग आज का जो रेट हमने देखा था वो 51,400 या 800, जो भी हम राउंड फिगर 52,000 के समथिंग कर लेते हैं। और एक बार आप सर्च कर लीजिएगा तो ये अपने आप में एक डिफरेंट है, यानी 4-5 हज़ार रुपए का डिफरेंट यहाँ पर है। तो असल में हम जो ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं वो 22 कैरेट होती है, तो हमें रेट भी कितने का मिलना चाहिए? 22 कैरेट का मिलना चाहिए।
अब जब यहाँ पर नॉलेज नहीं होता है तो कहाँ ठगी होती है। ये आपसे ज्वेलरी आपको दी जा रही है 22 कैरेट और रेट लगा दिया गया 24 कैरेट। जब आपको थोड़ा सा नॉलेज होता है तो वो बोल देते हैं कि भैया इसमें जो है मेकिंग चार्ज भी है। यदि यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होगा तो जो ठगी का शिकार होंगे वो क्या होंगे, 56,800 प्लस मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम 300 रुपए। ठीक है, तो आपने यदि 10 ग्राम लिया है यानी 3,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिए जाएंगे। लेकिन यदि इसमें मेकिंग चार्ज इंक्लूड है तो ये ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर मेकिंग चार्ज इंक्लूड अलग करवाएं और फिर आप रेट देखें, अभी हम रिसेंटली रेट यहाँ पर देख लेते हैं, आज का रेट क्या दिखा रहा है 24 का। ट्वेंटी टू का, 24 का तो हमने डाल दिया है, 22 कैरेट गोल्ड रेट। देखिए आज का जो रेट इसमें मिला है वो है 55,670 रुपये। ये है 24 कैरेट का। और 50,990 रुपये ये है 22 कैरेट का। ठीक है, अब यदि हम इसी रेट को लेकर के चलें तो यहाँ पर हमने 10 ग्राम कोई भी ज्वेलरी लिया है माना कि, इसमें कह दिया जाए कि इसमें मेकिंग चार्ज इसी में इंक्लूड है। यदि यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होगा तो इसमें मेकिंग चार्ज एक्स्ट्रा यानी 3,000 रुपये का और लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना, यदि ये नहीं लगाया हुआ है और इसी में कह दिया गया कि मेकिंग चार्ज इसमें इंक्लूड है तो कितने का कोई फायदा या नुकसान है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं। 50,000 प्लस 3,000, वैसे 22 कैरेट के ऊपर 300 रुपये न लगा करके ये 600 रुपये लगा सकते हैं, पर मैक्सिमम इस पर 3,300 रुपये ही रहता है यानी 10 ग्राम पर। तो यहाँ पर आपको 3,000 देना है यानी 50 53 990, जबकि ये आपको पड़ रहा है 55,670। यानी यहाँ पर आप सीधे सीधे 2,000 रुपये एग्जैक्ट निकालने के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 55,670 माइनस 53,990 यानी 1,680 रुपये का आपको फायदा है। यदि आप ये थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे कि नहीं भाई आप तो एक काम करिए 22 कैरेट का रेट लगाइए और उस पर मेकिंग चार्ज जोड़ लीजिए, यदि यहाँ पर कहते हैं कि इसमें मेकिंग चार्ज इंक्लूड है तब भी आपको 1,600 रुपये का फायदा है। आप तो कहिए कि नहीं नहीं 22 कैरेट सोना दे रहे हैं, आप 22 कैरेट का ही रेट लगाइए और मेकिंग चार्ज जोड़ लीजिए। यहाँ पे कहते हैं कि मेकिंग चार्ज इसमें इंक्लूड है यानी तब भी आपको फायदा है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए। कई जगह हमने पाया कि इसके ऊपर मेकिंग चार्ज प्लस एक्स्ट्रा सोने की परख के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्योर सोना है, शुद्ध सोना है, उसकी चमक नहीं जाती, इस प्रकार की बातें करके। और फिर इसके ऊपर भी रेट हमने पाया है, बखूबी पाया है। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखना है। कैलकुलेशन बड़ा इजी है, जितना भी आपने सोना लिया। कई मामले होते हैं कि भैया कितने ग्राम की है, तो उन्होंने कहा कि ये 11.2 है। ठीक है, यानी कि इसमें 11 ग्राम और 2 मिलीग्राम सोना है, तो इसका इंटू कर दीजिए 50,990 और इसमें आप इंटू कर दीजिए 300 का मेकिंग चार्ज। ठीक है, इसका 3% जीएसटी निकाल लीजिए।
तो बड़ा इजी कैलकुलेशन होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, और जो नहीं करना चाहते उनके साथ कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे ले लिया जाता है। फिलहाल ऐसा सब नहीं करते, लेकिन कई व्यापारी ऐसे हैं जो इस प्रकार से ठगी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव होता है थोड़ा सा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर सभी व्यापारी बंधुओं के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के नॉलेज के लिए भी था जो अकाउंटिंग ज्वेलरी शॉप में करना चाहते हैं। तो कैसे हम टैली के अंतर्गत ज्वेलरी मेकिंग का ये पूरा कंसेप्ट इसमें तैयार करें या कैसे बनाएं टैली के अंतर्गत, उसको हम समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड यहाँ पर परचेस कर लेंगे, ठीक है, कंपनी क्रिएट करने की बाद। तो हम टैली यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, चलते हैं टैली में, और हम अपनी ही कंपनी यहाँ पर या नई कंपनी बना लेते हैं। इसको पूरा पूरा सही तरीके से देखने के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर कंपनी का नाम हम गोल्ड मेकिंग ही दे सकते हैं। गोल्ड मेक तो नहीं कर रहे हैं हम, ज्वेलरी मेकिंग देना था असल में, ठीक है, अभी जो भी दे दिया हमने, नाम चेंज कर भी सकते हैं। और क्योंकि हम सोना नहीं बना रहे हैं, असल में हम ज्वेलरी बना रहे हैं। फिनेंशियल ईयर हम रख देते हैं 1/4/23 और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पूर्णतः हमने नई कंपनी यहाँ पे बना लिया है, और इस कंपनी में हमारा जीएसटी तो इनेबल रहेगा, टीडीएस हम इसमें नहीं रखेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। पूर्णतः न्यू कंपनी है। यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हम गोल्ड परचेज करेंगे 24 कैरेट। हमारे पास अभी अमाउंट नहीं है, तो एक वाउचर की हम यहाँ पर रिसिप्ट की कर लेते हैं और कैपिटल यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल, माना कि हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया और केस में हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक परचेस की एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। पार्टी में हम ले लेंगे केस, या पार्टी का नाम भी ले सकते हैं, फिलहाल केस ले लेते हैं। परचेस में जाएगा परचेस अकाउंट, परचेस @3%, क्योंकि इस पर जीएसटी 3% लगेगा। परचेस अकाउंट हम लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम ले लेंगे परचेस टैक्सेबल, और आइटम जो है वो 24 कैरेट गोल्ड ले रहे हैं, तो हम अल्ट सी से आइटम बना लेंगे 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, ये हमने बनाया। आइटम अंडर ग्रुप ले सकते हैं आप गोल्ड, शुड क्वांटिटी भी यस कर देंगे हम, एंटर। यूनिट क्रिएट में हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कंसेप्ट, क्योंकि जब ज्वेलरी की बात आती है तो ज्वेलरी का जो मापतोल है वो कहीं ना कहीं 3 यूनिट में यहाँ पर चलने वाला है, और यही सबसे बड़ा पेचीदा मामला है। और सभी मेकिंग अकाउंटेंट को जो शॉप में यानी ज्वेलरी मेकिंग शॉप में काम कर रहे हैं, और वहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करें, तो यहाँ 3 चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो ग्राम है, जीएमएस, एक मिलीग्राम है, ठीक है, एमजी कह सकते हैं हम इसको, और एक तोला है, ठीक है। अब कस्टमर को 2 यूनिट से ज़्यादा विशेष मतलब होता है, और वो होता है ग्राम एंड तोला। यदि वो कहे कि कितने तोले सोना लिया, तो उन्होंने कहा कि 2 तोला, ठीक है। ग्राम कितना लिया, तो 20 ग्राम। लेकिन क्या हर ज्वेलरी एग्जैक्ट ग्राम की होती है या एग्जैक्ट तोले में होती है? नहीं। कुछ ज्वेलरी यदि यहाँ पर 20 ग्राम और 22 मिलीग्राम है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या 22 का नहीं होगा, तो हमें कैलकुलेशन 22 का भी चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। तो यहाँ पर 3 यूनिट पे काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको यूज करना होगा कंपाउंड यूनिट। जो नया कंसेप्ट है वो है कंपाउंड यूनिट का। अब कंपाउंड यूनिट में हम 2 यूनिट यहाँ पे लेंगे, एक तो जीएमएस और एक एमजी, यानी 1 ग्राम और 1 मिलीग्राम, ये हमें लेना है। तो फर्स्ट यूनिट को आपको कंपाउंड बनाना है। चलिए हम बनाते हैं कंपाउंड यहाँ पर। तो कंपाउंड यूनिट के लिए यूनिट क्रिएट में
जाइएगा और यहाँ जो सिंपल लिखा हुआ है इसको एरो से आप सिंपल पे चले जाइए और यहाँ पर सेलेक्ट करिए कंपाउंड। कंपाउंड सेलेक्ट करते ही इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आई थिंक थोड़ा सा छिप रहा है तो हम इसको एग्जैक्ट उसी लेवल पे लेके आ जाते हैं और थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। आई थिंक आप इसको पूरा देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट यूनिट में फिर क्रिएट का बोल रहा है, तो यहाँ हम फिर क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ सिंपल यूनिट। अब ये सिंपल क्या है, तो कंपाउंड के अंदर सिंपल आया, तो इसमें आप टाइप कर दे जीएमएस और जीएमएस को ले लेंगे आप ग्राम में, जीएमएस ये ग्राम आ गया। डेसिमल पॉइंट 2 डालिएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राम और मिलीग्राम का कन्वर्सेशन करेंगे और तोले का भी कन्वर्सेशन करेंगे, तो हो सकता है इस मामले में हमें पॉइंट की आवश्यकता पड़ जाए डेसिमल के बाद, तो हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 कर दिया है। जीएमएस ऑफ, तो हमने कहा 1000 मिलीग्राम का क्या बनता है 1 ग्राम, तो यहाँ पर अगली यूनिट क्रिएट करिएगा एमजी मिलीग्राम, और मिलीग्राम यहाँ पर नहीं मिलेगा टैली में, आपको मिलीलीटर मिलेगा, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अदर का सिलेक्शन और इसको भी डेसिमल पॉइंट 2 कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो ये जीएमएस ऑफ 100 mg हो गया है। अभी तो बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन हमें इसको करने में काफ़ी समय लगा क्योंकि हमें यहाँ पर इसी प्रकार का कैलकुलेशन चाहिए था और मैन्युफैक्चर में भी इसी प्रकार का चाहिए था। तो हमें जो मिलीग्राम है वो सिर्फ अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए चाहिए था। ठीक है, तो मिलीग्राम हम शो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो शो करना चाह रहे हैं वो जीएमएस एंड तोला करना चाह रहे हैं, तो बार बार इसको करके देखना पड़ा, तब जाकर के ये एग्जैक्ट स्थिति में जैसा हम चाह रहे थे वैसा यहाँ पर आया। यदि ये चीजें आपके सामने नहीं रखी जाए और फिर आपसे सीधे क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो ग्राम यानी रेट जो लगेगा वो प्रति ग्राम का लगेगा, और यूनिट जो कस्टमर को चाहिए वो तोला और ग्राम दोनों ही चाहिए, और जो अमाउंट निकलेगा वो ग्राम और मिलीग्राम टोटल चाहिए, तो बड़ी उलझन स्थिति बन जाएगी, उसमें आपको भी टाइम लगेगा फिलहाल। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट यूनिट कर लिया, सेकंड अल्टरनेटिव यूनिट हमें ले लेना है तोला, तो हम यहाँ पर एक और यूनिट क्रिएट कर लेंगे और वो यूनिट अब हमें कंपाउंड ना लेकर के हमें सिंपल लेना है, और सिंपल यूनिट में हम डाल देंगे तोला। तोला को भी हम अदर ले लेंगे, डेसिमल पॉइंट 2 रखेंगे। ठीक है, अब तोले में असल में जो एक तोला होता है वो होता है 11.66 ग्राम का, यहां पर कन्वर्ट कर रहे हैं तोला इंटू mg मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि यहां पर आप इसको जीएमएस में करेंगे तो दो जगह कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम तोला को कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीग्राम में, तो नॉर्मली जो कैलकुलेशन आता है मेकिंग शॉप पर वो प्रति 10 ग्राम का रेट आता है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि 10 ग्राम यानी एक तोला। ठीक है, असल में एक तोला 11.66 होता है, तो जो रिटेल में चलता है यूज किया जाता है वो 10 ग्राम ही है। यदि कहीं पर 11.66 यूज किया जाता है तो आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और उसमें कुछ नहीं है, 11 यानी 11,666 आप डाल दीजिएगा या 660 डाल सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर हम मिलीग्राम में कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं 10 ग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पर एक तोला 10 ग्राम यानी मिलीग्राम में हो गया 10,000 मिलीग्राम, तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद एंटर करना है। जीएसटी आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3% का हमने जीएसटी कैलकुलेट किया जब हम सोना ले रहे हैं तब। ठीक है, ये कंट्रोल ए किया, और अब हमने कितना सोना लिया, तो क्वांटिटी हमने कहा 100 ग्राम हमने तोला लिया, यानी 100 ग्राम लिया यानी 10 तोला यहाँ पे दिखा दिया, तो जो हम चाह रहे हैं वो हो गया। यदि 100 ग्राम और पॉइंट में आपने डाला ये 100.110 आपने डाल दिया है, तो ये देखिए 10 तोला और 0.1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने 100 ग्राम यहाँ पर यानी 10 तोला सोना लिया। रेट क्या है, तो 24 कैरेट का जो हमारा रेट आया था वो 55,000, शायद हमारे पास खुला हुआ, हाँ 55,670, तो हम वही डाल देते हैं। ये जीएमएस का रेट है। ठीक है, तो 10 ग्राम का यहाँ पर 100 ग्राम में सॉरी
5,56,700, जबकि हमारे पास अमाउंट में 5 लाख ही है। ठीक है, तो यहाँ अब ये हम क्रेडिट पे ले सकते हैं। यदि ऐसा है तो यहाँ पर हम पार्टी बना लेंगे अल्ट सी से, सोने वाला। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हम कर सकते हैं, कंट्रोल ए। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसके साथ में हमें अलूनी चाहिए इसमें मिक्स करने के लिए, तो हम अल्ट सी से अलूनी बना लेंगे। अलूनी मिक्स किसके लिए ले रहे हैं? गोल्ड के लिए। इसी प्रकार आप सिल्वर का भी ले सकते हैं। यहाँ पर अलूनी को प्राइमरी में रख देते हैं, या अलूनी आप बना सकते हैं। इसको भी वही करना, जीएमएस अल्टरनेटिव में, अल्टरनेट में हम ले लेंगे तोला। 1 तोला 10,000 मिलीग्राम, तो वो ऑटोमेटिक मिलीग्राम को हमने यहाँ पे बता दिया है 1000, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए जीएमएस में। ठीक है, और इस पर भी यदि जीएसटी लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। माना कि अलूनी पे भी हमारा सोने के हिसाब से लगा है, बाकी जो भी जीएसटी इस पर लगता है वो आप लगा सकते हैं। 3% हमने इस पर लगाया, नहीं लगता है तो छोड़ सकते हैं, फिलहाल हमने लगा के चले। और इसके लिए हमने 100 ग्राम ये ले लिया, और ये प्रति ग्राम 60 रुपये का रेट मैक्सिमम हमें जो मिला वो हम इस पर बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी अलूनी है और इससे ज़्यादा का है, अच्छी क्वालिटी की अलूनी भी हो सकती है, तो वो मैक्सिमम जो देखने में आया वो 92 भी आया है, तो हम ये भी ले सकते हैं। प्रति ग्राम का रेट है ये, 92 रुपये की चीज़ मिक्स होकर के सोने के साथ में 5,667 के भाव में बिकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेकिंग में एक प्रॉफिट होता है, वो यही है कि जो अलूनी मिक्स है वो इस सोने के साथ में बिक जाती है। यदि 22 कैरेट गोल्ड में जाएगा ये, तो 5,000 का रेट यहाँ पर बनेगा प्रति ग्राम का। फिलहाल कंट्रोल से हम एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये हमने परचेस की एक एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है, हमारा आइटम परचेस हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो एक बूम बनाना है। तो बूम बनाने के लिए एक तो हमें एमएफएस जनरल बनाना है। एमएफएस जनरल के लिए हम क्रिएट में चले जाएंगे और वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करिएगा एमएफएस जनरल। ठीक है, अंडर ग्रुप ये चला जाएगा स्टॉक जनरल के, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा स्टॉक जनरल, और इसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इसको यस करेंगे, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हमें एक बूम बनाना है। यदि हम इस पूरी प्रोसेस की बात करें तो हमने ये सारी चीज़ें नोट्स में ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये परचेस की एंट्री यहाँ पर हो गई है, और इसके बाद यहाँ पर गोडाउन भी बना लिया है, मेकिंग रूम एंड शॉप, जिससे हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अभी हमने गोडाउन यहाँ पर क्रिएट नहीं किया था। गोडाउन जब क्रिएट नहीं किया तो कहाँ रखा है, ये हमने प्राइमरी में रख दिया। तो प्राइमरी से हमें सेकेंडरी गोडाउन में यानी मेकिंग रूम में हम आइटम को रखेंगे और फिर शॉप में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक अच्छा कंसेप्ट इसमें हो जाएगा। तो हम इसको अपडेट अभी कर लेंगे। एमएफएस जनरल हम बना चुके हैं, और इसके बाद हमें बनाना है बूम, वो है न्यू ज्वेलरी का। ठीक है, तो अभी हम बूम तैयार कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन जो परचेस हमने किया उसमें हम कर देंगे। तो बूम की ओर चलते हैं। बूम बनाने के लिए क्रिएट में जाना है और स्टॉक आइटम में चले जाना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे न्यू ज्वेलरी। न्यू ज्वेलरी, और न्यू ज्वेलरी को आप रख सकते हैं न्यू ज्वेलरी में, ग्रुप उसका बना सकते हैं, या गोल्ड ज्वेलरी भी आप कर सकते हैं। अल्टर सी से हम टाइप कर सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी। जितनी भी ज्वेलरी होगी उनको आप इसमें रख सकते हैं, और इसी पर आप जीएसटी लगा सकते हैं, ताकि सभी जितने भी ज्वेलरी आएगी गोल्ड की उनके ऊपर 3% जीएसटी लग जाए। ग्रुप के ऊपर लगा सकते हैं। इसे भी वही करेंगे, जीएमएस 100 mg, और यहाँ पर ले लेंगे हम तोला। 1 तोला यानी 10,000 मिलीग्राम। ठीक है, और इसका बूम हमें तैयार करना। सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, इसको हम यस करेंगे। क्या बनेगा, तो न्यू ज्वेलरी बनेगी। वो आप नाम दे दीजिएगा, एंटर करेंगे। यूनिट कितना बनेगा, तो हमने कहा 100 जीएमएस
100 ग्राम का हम तैयार करें। अब 100 ग्राम के आधार पर जरूरी नहीं है, अब 10 ग्राम का तैयार कर सकते हैं, है ना। तो वो परसेंटेज लेवल है, तो मैक्सिमम हमने 100 लेकर के चले कि हमें 100 ग्राम ज्वेलरी बनाना है। अब इस 100 ग्राम ज्वेलरी में हमारा सोना कितना रहेगा, 24 कैरेट सोना। ये कंपोनेंट और ये टाइप को आप डिसेबल कर सकते हैं, F12 प्रेस करेंगे, और डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बूम इसको आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वांटिटी तो हमने दिया 91.6, ये तो होगा ग्राम, है ना। तो ये यहाँ पर 9 तोला और 16 ग्राम इसमें कैलकुलेट होकर के आगे 91.6 GMS हमने दे दिया है। इसके बाद इसमें अलूनी मिक्स, तो अलूनी मिक्स होगी इसमें 8.4 GMS, ठीक है। तो इससे मिलकर के हमारा पूरा जो है कि 100 ग्राम का ये ज्वेलरी हो जाएगा। ये हमारा बन गया है बूम, और कंट्रोल ए से आपको कर देना है एक्सेप्ट, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। ये बन करके हमारा तैयार है। थोड़ा सा हम अब स्क्रीन को उसी स्थिति में लेके आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, जो ग्रुप ना बनने गोडाउन ना बनने के कारण थोड़ा सा ये हुआ है, इसको दोनों को संशोधन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप गोडाउन ही क्रिएट करिएगा, क्रिएट में जा करके यहाँ पे हम बना लेते हैं मेकिंग रूम, जहाँ पे बनेगा, और प्राइमरी लोकेशन हमें रखेंगे। दूसरा है हमारा शॉप, ये 2 गोडाउन बन गए। अब हमारी परचेज की एंट्री थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे, डिस्प्ले में, डे बुक में भी जा सकते हैं आप, डे बुक में परचेज की एंट्री है, इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। अपडेट में और कुछ नहीं है, इनका गोडाउन हमने नहीं दिया, ये मेन लोकेशन है। तो गोडाउन चेंज करने में हम ज्वेलरी का नाम डिफाइन कर पाएंगे, एक नया कंसेप्ट इसमें है, वो हम आपको बता के चलेंगे। मेकिंग रूम में हमने दोनों ही चीज़ों को रखा है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो हमने अभी बिल ऑफ मटेरियल बनाया था, इसको भी थोड़ा सा अल्टर कर लेंगे। अल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, और न्यू ज्वेलरी में जाएंगे, और यहाँ पर हम बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे, और यहाँ गोडाउन का डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो ज्वेलरी बनेगी कहाँ, बोले मेकिंग रूम में बनेगी। ये कहाँ है, तो ये भी मेकिंग रूम में है दोनों चीज़ें, और ये भी वहीं पर तैयार हो जाएगी। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपडेशन हो गया। अब हम चलेंगे सीधे सीधे मेकिंग की ओर। तो इसके लिए वाउचर में जाना है, और अल्ट प्लस F7 प्रेस करना है, MF एग्जाम्पल को सिलेक्ट करना है, नेम प्रोडक्ट वो है न्यू ज्वेलरी। अब हमारे साथ में समस्या आई कि जब हम ज्वेलरी बना रहे हैं तो हर बार एक नया ज्वेलरी कार्ड हमें ऑर्डर मिलेगा। जैसे किसी ने कंगन बनाने के लिए दिया, किसी ने रानी हार बनाने के लिए दिया, किसी ने झाला बनाने के लिए दिया है, तो कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, किसी ने बाजूबंद का दिया। तो क्या हर बार हम एक नया बूम बनाएंगे, हर का एक बूम बना के रखेंगे? तो नहीं, आपको जो बूम बनाना है वो एक न्यू ज्वेलरी का बनाना है। अब बनकर के क्या तैयार हुआ वो हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ किस गोडाउन में बन रहा है, तो हमने कहा कि मेकिंग रूम में बन रहा है, ठीक है। क्वांटिटी कितना, तो बोले यहाँ पर 10 ग्राम का हमारा बनाने का दिया है। देखो 10 ग्राम जब आपने दिया, तो यहाँ पर 10 ग्राम मैंने 1 तोला, तो यहाँ पर रेट आ गया, ये ग्राम का रेट है, ठीक है। 9160 के हिसाब से ये 10 ग्राम का रेट हो गया प्रति ग्राम 50,993, जबकि हमारा गोल्ड था 55,000 कुछ यहाँ पर आया था, जो भी रेट हमने डाला था वो। तो अब यहाँ पर हमारा 24 यानी, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा 10 ग्राम सोना नहीं है, तो हमारा सोना कितना है 9.6 है, ठीक है। जीएसएम की यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। 10 ग्राम में कितना बना है वो यहाँ पर आ गया है, अलूनी में जितना मिक्स हुआ है वो यहाँ पर आ गया है 77 रुपीज़ का। और ये प्राइमरी आइटम प्रति ग्राम जो है रेट आया वो 5,107 रुपये प्रति ग्राम रेट आया है। प्रति 10 ग्राम का रेट आया 51,071 रुपये। तो ये इसमें है। अब इस पर हमारा मेकिंग चार्ज भी लगा है, तो जितना भी हमारा मेकिंग चार्ज है एंटर करेंगे,
और अब हम इसमें मेकिंग चार्ज लगा देंगे अल्ट सी से, मेकिंग चार्ज, ये चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करना है। अब कितना माना कि 1% हमारा मेकिंग चार्ज लग गया, तो इस पर हमारा 510 रुपए का खर्चा हो गया। अब असल में जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पर होता है वो आपको डाल देना है। यदि यहाँ पर 3% लगा है तो वो आप डाल सकते हैं। अब रेट हो गया 22 कैरेट का 52,060 रुपए का। कस्टमर से आप जो मेकिंग ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा हो सकता है, वो हो सकता है कि 5 या 6% ले, तो यहाँ पर जितना भी आपका लग रहा है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो कस्टमर से लेंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट रहेगा वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारा अब यदि 2% के हिसाब से हम लेते हैं तो 5,209 रुपए का ये प्रति ग्राम का खर्च आ रहा है, यानी रेट बन करके यहाँ पर तैयार हो रहा है। चलिए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। अब ये ज्वेलरी तो बन गई, लेकिन ये बना क्या, बोले कि हमने बाजूबंद बनाया 10 ग्राम का। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब हम वही वाउचर एंट्री में ही रहते हुए ये कहाँ बनकर तैयार हुआ देखने के लिए डिस्प्ले में, इन्वेंट्री में, गोडाउन में गए। यहाँ पर आप मेकिंग रूम में जाएंगे तो यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी करके मिला है, न्यू ज्वेलरी। हम इसको, इसका एक ग्रुप है, अल्ट प्लस F1 करेंगे तो ये बता देगा न्यू ज्वेलरी 10 ग्राम की तैयार हुई है, रेट भी यहाँ पर आ गया 52,092 की। ठीक है, रेट जबकि हमारा 24 कैरेट का था 55,000, ये 52,000 का बना है। अब इसका नाम डिफाइन करना है और इसको हमें शॉप में पहुंचाना। तो जब हम शॉप में पहुंचा रहे हैं तभी इसका नाम डिफाइन करना है। वाउचर एंट्री में जाना है, यहाँ पर अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे और स्टॉक जनरल में चले जाइएगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग जनरल था, अब स्टॉक जनरल। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ नेम डिफाइन करना है, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ज्वेलरी, कितनी क्वांटिटी की है, तो यहाँ पर ये 10 ग्राम की तैयार हुई है। ठीक है, मेकिंग रूम में, अब मेकिंग रूम में है ये कितना ग्राम, क्वांटिटी 10 ग्राम की है, 5,209 रुपये 24 पैसे पर का ये आ गया है इसमें। इसको क्या बना, तो डिफाइन नेम में आप यहीं पे अल्ट सी से क्रिएट कर दीजिए बाजूबंद। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। ग्रुप न्यू ज्वेलरी रह सकते हैं आप, उसका भी सेम एज इट इज क्वांटिटी आप यहाँ पर रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर नाम हो गया बाजूबंद। ठीक है, कहाँ पर रख रहे हैं, तो इसको हम रख रहे हैं शॉप में। शॉप में रखने पर 10 ग्राम का ये है। और अब आप इसका रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम वही 5,209 रुपये और 24 पैसे एज इट इज करेंगे। ठीक है, ये आ गया है और अब आपका बाजूबंद तैयार हो गया है, यानी एक ही बूंद से आपके हर आइटम बनते जाएंगे। अभी हमने बाजूबंद बनाया, अगली बार हम नए आइटम बनाएंगे। देखने के लिए डिस्प्ले में, इन्वेंट्री में, गोडाउन में, अब आपको जाना होगा शॉप में। तो शॉप में न्यू ज्वेलरी में एक बाजूबंद रखा है। अब इसी प्रकार आपको कंगन का ऑर्डर मिला, 100 ग्राम सोना हमारे पास है फिलहाल, तो हम यहाँ पर कंगन बना सकते हैं। तो क्या करना है, हमारा बूम बना हुआ है, मैन्युफैक्चर हमारा बना हुआ है, मैंने वाउचर में जाएंगे और अल्ट प्लस F7 मैन्युफैक्चरिंग जनरल को हम लेंगे। क्या बनना है, तो वही न्यू ज्वेलरी, किस गोडाउन में, मेकिंग रूम में। ठीक है, क्वांटिटी सामने वाले ने आपको दिया 22 ग्राम का बन करके तैयार होना हुआ है। ठीक है, तो ये 22 ग्राम हो गया। और यदि मिलीग्राम भी है तो आप टाइप कर सकते हैं 22 पॉइंट, मिलीग्राम में हो सकता है 30, तो ये उसका रेट आ जाएगा। ठीक है, उसमें कितना मैं अलूनी मिक्स किया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और इस पर लगने वाला मेकिंग चार्ज, हमारा जो खर्चा है वो हमने कहा 2%, रेट वही आएगा प्रति ग्राम। ठीक है, जितना भी बना उतने के रेट का। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है 22 ग्राम यानी 2 तोला, और ऊपर जो ग्राम का आया है वो आ गया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इसी को अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे और स्टॉक जनरल में यहाँ पर वही आइटम लेंगे हम, न्यू ज्वेलरी। मेकिंग रूम में ये रखी हुई है तो आप मेकिंग रूम सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वांटिटी कितना है, 22.30 का है, वही आप डाल देंगे। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, तो नेम ऑफ आइटम क्या बना है, बोले ये पहले हमने बनाया था बाजूबंद, और ये है हमारे रानी हार। वैसे इतना 2 तोले का बनता नहीं है, कम से कम 3 तोले के समथिंग जाएगा रानी हार। तो हमने कहा कि ये
कंगन है, तो जो भी बनेगा ये कंगन हमने दे दिया इसका नाम, गोल्ड ज्वेलरी। बाकी का सब मामला एज इट इज़ हम रखेंगे, और इसको हमें ट्रांसफ़र करना है शॉप में, तो हम शॉप ले लेंगे। कितना? 22.30। रेट रेट वही 5,209.24 ये आ गया 1,00,000, सेम एज इट इज़ अमाउंट आ जाएगा इधर भी। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये तो था बनाने वाला काम, ठीक है। अब दोनों ही रखे हैं, जब हमें सेल करना हो तो बिल कैसे फाड़ेंगे? तो सेल के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस वर्किंग प्रोसीजर लेकर के चलेंगे। तो इसके लिए एक वाउचर की क्लास बना लीजिए आप। क्या करना वाउचर क्लास बनाने के लिए? अल्टर में जाइएगा, वाउचर टाइप में जाइएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा सेल्स। सेल्स में जाकर के यहाँ क्लास में जाकर के सेल्स का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। कैसे सेल करते हैं? तो इंक्लूड में हम बैंक से भी सेल करते हैं, सन्ड्री डेटर्स को सेल करते हैं, केस इन हैंड सेल करते हैं। तो ये हमने ऑप्शन ले लिया है। यहाँ पर हम ले लेंगे सेल्स @3%। सेल्स आ जाएगा अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब एडिशनल में हमारा एक तो रहेगा मेकिंग चार्ज, तो हम यहाँ पर मेकिंग चार्ज हमारा है ही, मेकिंग चार्ज हम ले लेंगे, और ये रहेगा प्रति ग्राम, तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक है। बेस्ड ऑन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में फर्स्ट यूनिट कौन सी है? फर्स्ट यूनिट हमारी है यहाँ पर ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में हम यहाँ पर प्रति ग्राम 300 ले रहे हैं, बाकी जो भी रेट है नॉर्मल राउंडिंग ले लीजिएगा, एंटर करेंगे। मेकिंग चार्ज हो गया है, इसके साथ ही साथ जीएसटी भी इस पर कस्टमर से लेना है, तो हम अल्ट सी से लेजर बनाएंगे, CGST, ड्यूटीज एंड टैक्स में चले जाएंगे, जीएसटी में चले जाएंगे, सेंट्रल टैक्स लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। CGST के बाद SGST, आप आउटपुट SGST CGST बना सकते हैं, SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए। इसके साथ ही हम राउंड ऑफ बना लेंगे, ये चला जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम राउंड ऑफ को ले लेंगे, और इसको रख लेंगे हम टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल 1, ठीक है। तो ये हमने क्लास में बना लिया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और सेल्स में सेल्स क्लास का सिलेक्शन करेंगे, पार्टी नेम माना कि केस सेल हमने किया, आइटम क्या है, तो ये हमारे आइटम जो रखे होंगे हमारे पास अवेलेबल है, बाजूबंद 10 ग्राम का, और कंगन है हमारे पास 22 ग्राम की, ठीक है। और पॉइंट में भी आ रहा है, मिलीग्राम भी आ रहा है, mg में भी कन्वर्टेशन। तो जैसे हमने कंगन सेल किया, ठीक है, गोडाउन में कौन से में? शॉप में ही है हमारे पास, ठीक है। क्वांटिटी 22.3। रेट कितना लगा रहे हैं? तो रेट हम लगा रहे हैं 24 कैरेट का, या फिर 22 का ही है, 52 में कुछ हमें पड़ा है, हम उसी रेट में यदि सेल करना चाहते हैं तो वही लगा सकते हैं, 5,200, और शायद 24 था, नहीं 07 था, 5,000, 1,00,000 यही था हमारा। अब इस पर क्या होगा? तो इस पे ऑटोमेटिक ही CGST आ गया, ऑटोमेटिक ही इस पर देखिए 300 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से 6,690 रुपये मेकिंग चार्ज आ गया, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। अब आप सेल कर सकते हैं, 1,26,290 का यहाँ पर बिल बना है, राउंडिंग ऑटोमेटिक हो गया है। आप कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारा बिल यहाँ पर वैल होगा, ठीक है। कंट्रोल S एक्सेप्ट,
सॉरी एक्सेप्ट होना छूट गया, ठीक है, हम फिर से कर लेंगे इसको। सेल्स में वो एस्केप हो गया असल में, केस में आइटम है हमारे कंगन, गोडाउन है हमारी शॉप 22.30, रेट है हमारा 5260 हमने डाला था, वही हम डाल देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं है, एंटर करेंगे, ये आ गया हमारा 126,290। कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये वे विल नो। अब आप इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं बैलेंस शीट में जाकर के, और इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पर बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट हुआ है वो अलूनी में भी हुआ है, उसका भी आपको कैलकुलेशन करना होगा। 9,939 का एक एक रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हुआ है। एक हमने मेकिंग चार्ज से भी लिया है, तो यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आया है इसको आप कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिए, उसी के आधार पर ये आपको दिखा देगा कि कैसे प्रॉफिट हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 6,690 का लग गया था, 2 जगह हमने परचेज किया था, और ग्रॉस प्रॉफिट अभी जो आ रहा है वो 9,939 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा कि हमने जो मेकिंग चार्ज दिया था वो कितना दिया था, हमने लिया कितना है वो, और एक अलूनी मिक्स जो हमने 92 रुपये का लिया है उसको हमने 5,107 रुपये के भाव का बेचा है, 207 रुपये का सॉरी, तो वहां पर हमारे प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन में ये जो प्रॉफिट है ये आ जाएगा। तो ये था हमारा ज्वेलरी मेकिंग शॉप के लिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर एंट्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है एक बार और आप इसको रिवाइज करिए, देन प्रैक्टिकल करिए, आपके माइंड में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। यदि इसमें परसेंटेज में कहीं कोई रेशियो है तो आप एग्जैक्ट वही डाल दीजिए, पूरा मैन्युफैक्चरिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा पूरा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे समय समय पर आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप पूरा कंप्लीट टैली सीखना चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारे ऐप शुभम एकेडमी पर आपको सभी क्लासेस 1 बाय 1 मिलेंगे, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप YouTube पर जाते हैं तो वहाँ पर अन्य वीडियोस भी आते हैं, और कई मामले में ये होता है कि ध्यान भटक जाता है और हम किसी दूसरी वीडियो में यानी क्लास कंसेप्ट को छोड़ करके उधर चले जाते हैं। तो क्लास कंसेप्ट न छूटे इसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए और 1 बाय 1 सारी वीडियो उसी के बेसिस पर प्रैक्टिकल करिए। आपके पास स्किल होगा तो बखूबी जॉब होगा, जब तक आप स्किल पर काम नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं बेरोजगारी बेकारी की ओर अग्रसित होंगे। मैन्युफैक्चर एंट्री आपको बिजनेस के आइडियाज भी प्रोवाइड करवाती है। जितने अभी तक हमने मैन्युफैक्चर देखे हैं, जैसे हम ज्वेलरी मेकिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट बेस समझ में आ गया होगा कि कितना इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक अच्छा प्रॉफिट ज्वेलरी मेकिंग में है, ज्वेलरी शॉप में है, इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम से स्टार्ट करके धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल कितनी अच्छी है उस बिजनेस में। यदि आपकी स्किल अच्छी है, आप अच्छा काम करते हैं, तो बिजनेस वाकई में आपको प्रॉफिट देता है। यानी जॉब और बिजनेस की तुलना नहीं की जा सकती। बिजनेस बिजनेस है, जॉब एक पर्टिकुलर दायरे में रहकर के एक अमाउंट एक अर्निंग आप कर सकते हैं। बिजनेस आपको जो है कि फर्श से अर्थ तक ले जा सकता है, वो बिजनेस में बेस है। और बिजनेस जब आप करते हैं तो आप अपने लिए नहीं कमाते, आप कई लोगों को रोजगार देते हैं, साथ ही साथ सरकार को भी देते हैं, यानी सरकार को भी आप चलाते हैं, टैक्स के रूप में एक पेमेंट हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन सरकार को भी सपोर्ट करता है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और इसके साथ में फिर हम वापस अगली क्लासेस में एक नए प्रोजेक्ट के साथ में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ आप पूरा कंप्लीट टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर सभी वीडियो है 1 बाय 1 है, और उसके आधार पर आप एक वेल स्किल यहाँ पर ले सकते हैं टैली का।